सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आज हमारे जो सीरीज चल रही है RASSI की, इसमें भारत का इतिहास के अपने टॉपिक कर रहे हैं कंटिन्यूस। और अभी हम क्या है कि प्रमुख वंश पढ़ रहे हैं। आज हम कुषाण वंश की बात करेंगे, फिर गुप्त वंश की बात करेंगे। ठीक है, आज सिर्फ अपने कुषाण वंश करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ज़्यादा अपने को यहाँ पे डीप में नहीं जाना है। देखो, सबसे पहले कोई भी वंश आता है, जैसे कुषाण वंश की आज हम बात कर रहे हैं, तो उसका संस्थापक का नाम आपको याद रहना ही रहना चाहिए कि कौन कुषाण वंश का संस्थापक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका संस्थापक आता है दोस्तों कुजुल कड़फिसेस। ठीक है, कुजुल कड़फिसेस इसका संस्थापक आता है। कुजुल नाम याद रख लेना। फिर ये क्या है कि पहलव वंश था जैसे, और पहलव के बाद कुषाण आए थे जो कि युची और तोखड़ी भी कहलाते थे। उन कुषाणों को युची व तोखड़ी भी कहा जाता था। और तो युची में क्या है कि कबीला सिस्टम था। अब यहाँ पे क्या है कि 5 कबीले थे और 5 कुलों में बंट गया बाद में। इनमें से एक जो कुल था वो कुषाण था। फिर ये कुषाण के नाम से जाने जाने लगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, इस वंश का जो प्रतापी शासक है वही पढ़ेंगे हम, इम्पोर्टेंट जो है। तो वो आता है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है। और इसकी जो राजधानी थी कनिष्क के समय, तो वो थी पुरुषपुर या पेशावर। और इसकी द्वितीय राजधानी की बात करें तो आती है मथुरा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। और कनिष्क गद्दी पे 78 ईस्वी में बैठते हैं। कब? 78 ईस्वी में बैठते हैं। और कनिष्क ना संवत भी चलाते हैं, जिसका भारत सरकार प्रयोग भी लेती है। तो ये कहलाता है शक संवत। और साथ में जो विक्रम संवत है वो भी प्रयोग में लिया जाता है सरकार के द्वारा। फिर बात करते हैं बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति है। हमने पढ़ा था, जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था तो कनिष्क के समय हुई थी। तो ये याद रखना है आपको कि जो चौथी संगति है बौद्ध धर्म की, ये कनिष्क के शासन काल में हुई। कहाँ पे हुई? जगह याद रखनी है, कुंडलवन कश्मीर में। और अध्यक्ष था वसुमित्र। वसुमित्र इस जो संगति हुई इसका अध्यक्ष था। आप फोटो में देख सकते हो, बौद्ध सम्राट कनिष्क। ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके? महायान। मैंने आपको बताया था कि हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म बंट गया था बाद में। जो कनिष्क थे वो महायान संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि ये बौद्ध संप्रदाय के कौन से मतलब को मानते थे? महायान को मानते थे। फिर आरंभिक जो कुषाण शासकों ने भारी संख्या में यहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की, और इनकी जो क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी, ठीक है, बाकी शासकों की तुलना में। और कनिष्क का जो राजवेद था, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है दोस्तों। चरक के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, जिन्हें आयुर्वेद का विद्वान कहा जाता है। और इनके द्वारा चरक संहिता भी लिखी गई। तो ये कनिष्क के शासक के समय थे। तो ये पूछा जाता है चरक किस शासक के समय थे? कनिष्क के। और बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश कहलाता है वो कहलाता है महाविभाष सूत्र। और ये किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा लिखा गया, जो चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता करता है। तो महाविभाष सूत्र। बौद्ध की जो रामायण है बौद्धों की, वो कहा जाता है, बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है, जिसकी रचना अश्वघोष के द्वारा यहाँ पे की जाती है। और जो भारत का आइंस्टीन है दोस्तों, वो नागार्जुन को कहा जाता है। और इनकी जो पुस्तक आती है वो है माध्यमिक सूत्र। कौन सी पुस्तक आती है नागार्जुन की? माध्यमिक सूत्र। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि आइंस्टीन का कंपैरिजन नागार्जुन से होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। नागार्जुन को आइंस्टीन का कंपैरिजन माना जाता है, लेकिन आपके बुक्स में यही है। अब कनिष्क की मृत्यु है वो ये हो जाती है दोस्तों 102 ईस्वी में। 78 ईस्वी में ये गद्दी ग्रहण करते हैं। और कुषाण वंश का जो अंतिम शासक आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये आता है आपका वसुदेव। कुषाण राजा जो थे देवपुत्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे? देवपुत्र। और ये चीन से ये व्यवस्था ली गई है। और गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास भी कनिष्क के शासन काल में हुआ। तो ये दोस्तों आपका जो कुषाण वंश है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको जो भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी है पसंद आई है तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।